Yes, my dears, there is a one question number 3 in plus 2 exam every year or this year also, that is invitation. There are two invitation. One is either it is formal invitation or it is informal invitation. But sometimes in because we have alternative there, the one question can be of your formal or informal invitation. The other can be formal refusal or formal acceptance. Reply. You have to reply. You have to make confirmation whether you are coming in the program or you have some assignment somewhere and so you are not supposed to come. इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है. अभी मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा है बोर्ड के एग्जाम में, वो तो ठीक है फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो वो तो रिप्लाई जब आपको करना पड़ेगा तब थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पहले वाला पार्ट तो ठीक है. लेकिन यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि 2-3 तरह से पता नहीं चल रहा कि लिखना क्या है इसमें. तो माय डियर फ्रेंड्स, कि बी वेरी क्लियर कि दी वर्डिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ रिप्लाई शुड बी इन थर्ड पर्सन. तीसरे पर्सन के तौर पे आपको लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे मोहन के लिए लिटरेरी जो एक कंपटीशन हो रहा है उसके लिए एक कंपटीशन के लिए आपको मैसेज आया और इनविटेशन आया, बट यू वर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. लेकिन वो भी चाहते थे कि आप बताएं, कौन, सेंट एनी स्कूल वाले चाहते थे कि आपको बताएं कि आप वहाँ पे जाने वाले हैं. तो मिस्टर मोहन की जगह पर कोई आदमी उसको लिख रहा है, यानी थर्ड पर्सन के रूप में. इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे कि मिस्टर मोहन थैंक्स सेंट एनी स्कूल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन. काय के लिए काइंड इन्विटेशन? फॉर जजिंग द लिटरेरी कंपटीशन ऑन, कितने तारीख को है वो, 18 को है अगस्त को 2000, इतने कोई डेट्स जो भी उसमें होगी वो लिखो. नहीं है तो कोई भी अपनी तरफ से भी, सिवाय उस डेट के कि जिस डेट को आप लिख रहे हो उसके बाद की कोई डेट इसमें लिख सकते हैं, दैट इज नो मैटर. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इसने, ही एक्सेप्ट, ये मोहन नहीं, कोई उसके बिहाफ पे लिख रहा है. ही एक्सेप्ट द इन्विटेशन विथ प्लेयर एंड विल रीच द वेन्यू 9 इतने इतने टू जज द इवेंट. नीचे क्या लिखा हमने, रिगार्ड्स मोहन. ये 50 वर्ड्स का हो गया. एक तरीका इसका ये लिखने का है. दूसरा तरीका मैं इसका बता रहा हूँ. पहले वाला हमने कंफ्यूजन में क्या, दूसरा देखिए ये किसमें है, इसमें हम एक एक्सेप्टेंस का कर रहे हैं, दूसरा हम रिफ्यूजल का कर रहे हैं. हम यहाँ पे रिफ्यूज कर रहे हैं कि वी आर अनेबल टू कम. मैटर सेम वही है, सिर्फ नाम मैंने बदले यहाँ पर. लेकिन जब आप इसको भेज दें तो तरीका ये भी भेजने का है. आप चाहते तो वैसा भी भेज सकते थे जैसा हमने इसे पहले वाली स्लाइड में किया, लेकिन दूसरी स्लाइड में हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ एड्रेस लिख लिया. ऐसा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में, बहुत सारे ग्रामर्स के अंदर मिलेगा, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सो आई थॉट कि इट इज़ बेटर प्रिपेयर दीज 2 स्लाइड्स, वन ऑफ दिस दैट काइंड एंड वन ऑफ दिस काइंड. वन वॉज अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड अदर इज अबाउट द रिफ्यूजल. तो यहाँ वो रिफ्यूजल कर रही है अब, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है. एक स्कूल में इन्विटेशन आया है कि आपको उसमें जज बनना है और वो जज को एक्सेप्ट कर रही है कि मैं जजमेंट के लिए आने को तैयार हूँ, और दूसरी जगह पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है. बट दिस इज ओनली डिफरेंस. मैटर सब एक एज इट इज़ है. आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, उसका जहाँ का सेंडर्स का एड्रेस लिखा है. बाकी यहाँ पे क्या लिखा है, मिस नीरा कपूर थैंक्स द प्रिंसिपल न्यू इरा पब्लिक स्कूल फॉर इन्वाइटिंग हर एज अ जज. इसका मतलब कोई उसके बिहाफ पे लिख रहा है. मान लो प्रिंसिपल के ऑफिस में कोई लेटर आया उनको इन्विटेशन के लिए, तो प्रिंसिपल ने अपने क्लर्क को कहा कि तुम वहाँ एक रिप्लाई भेजो. तो वो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल थैंक्स सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर काइंड इन्विटेशन. ठीक, काहे के लिए, फॉर द जजमेंट ऑफ द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. तो इतना तो यहाँ तक, सिर्फ 2 लाइनें सब में बराबर पड़ेगी. और एक ही लाइन आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ही एक्सेप्ट हमने किया था पहली स्लाइड में, लेकिन यहाँ क्या करें, however she sincerely apologizes that she will not be able to come as she will be out of station या some prior engagements. वो आउट ऑफ स्टेशन इस करके वो नहीं आ सकती. लेकिन she wishes good luck to all the participants with regards या थैंक यू नीरा कपूर. कुछ भी चेंज इनमें किया, सेम उसी प्रकार का है जैसे हमने पीछे वाले में पहली स्लाइड में किया. तो इसमें कोई कंफ्यूजन न रखे, क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. बी वेरी क्लियर कि दोनों ही प्रकार के फॉर्मेट जो आपको मैंने अभी दिए हैं, बोथ आर करेक्ट. बट माइंड दैट द लिमिट ऑफ द वर्ड शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स which have been prescribed by the board, because it contains only 4 marks. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है,
50 से ज़्यादा शब्द आपने इसमें नहीं लिखने हैं। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आराम के साथ आप इसको कर सकते हैं और पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।